क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सजदे में तो हैं, लेकिन आपका दिल कहीं और है? आप तौबा के अल्फाज दोहरा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई तब्दीली महसूस नहीं हो रही। रमज़ान का दूसरा अशरा आधा गुजर चुका है, लेकिन आपकी दुआएं जैसे छत से टकराकर वापस आ रही हैं। ऐसा क्यों है कि मग़फ़िरत के इन दिलों में भी आपका सीना तंग है? वजह वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वजह वो भारी बोझ है जो आप अपनी पीठ पर लादे हुए मस्जिद में दाखिल होते हैं। आज की कहानी आपको बताएगी कि इस बोझ को कैसे उतारना है। मग़फ़िरत का अशरा, तौबा की खुशबू और सबक आमूज़ कहानियाँ। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरिफ एक ऐसा नौजवान था जो अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाने की बहुत कोशिश करता था। वो रमज़ान में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा था और रोज़े भी रख रहा था, लेकिन उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसका तज़किरा उसने बुज़ुर्गों से सुना था। नमाज में उसका जहन दुनियावी कामों, पुरानी रंजिशों और हसद में उलझा रहता। वो जितना ज़्यादा खुशू पैदा करने की कोशिश करता, उतना ही ज़्यादा परेशान होता। उसे लग रहा था कि उसकी इबादत सिर्फ एक मैकेनिकल अमल बनकर रह गई है। वो थक चुका था। दूसरे अशरे की एक शाम आरिफ इफ्तार के बाद मस्जिद की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि एक कुली यानी मजदूर एक बहुत बड़ा और भारी बोझ अपनी कमर पर उठाए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुली का सांस फूल रहा था, उसके माथे पर पसीना था और वो हर 2 कदम बाद रुक जाता। आरिफ ने सोचा, ये शख्स इतने बोझ के साथ कभी ऊपर नहीं पहुंच सकेगा। इसी वक्त आरिफ के जहन में एक ख्याल आया, क्या मैं भी अपनी रूह पर ऐसा ही कोई बोझ उठाए हुए हूँ? उसे एहसास हुआ कि वो अल्लाह के सामने तो खड़ा होता है, लेकिन उसके दिल में लोगों के लिए नफरत, माजी की तलखियाँ और अपनी गलतियों का बोझ छिपा हुआ है। आरिफ मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसकी मुलाकात शेख साहब से हुई। आरिफ ने अपना मसला बयान किया। शेख साहब, मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन दिल खाली महसूस होता है। शेख साहब ने मुस्कुराकर आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम्हारे हाथ में गंदे कपड़े हों तो क्या तुम उन पर इत्र लगाओगे? आरिफ ने कहा, नहीं, पहले उन्हें धोना पड़ेगा। शेख साहब ने कहा, बिल्कुल, मग़फ़िरत का ये दूसरा अशरा वही धोने का वक्त है। तुम्हारा दिल एक बर्तन की तरह है। अगर इसमें दूसरों के लिए कीना, गुस्सा और गुनाह की मोहब्बत भरी होगी तो इसमें अल्लाह की मोहब्बत का नूर कैसे समा सकता है? अपनी नमाजों को हल्का करने के लिए पहले अपने दिल का बोझ खाली करो। आरिफ को अपनी बीमारी समझ आ गई। वो अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहा था, लेकिन उसने उन लोगों को माफ़ नहीं किया था जिन्होंने उसका दिल दुखाया था। वो अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर के अना यानी ईगो को नहीं छोड़ा था। उस रात सजदे में जाकर आरिफ ने पहला काम ये किया कि उन तमाम लोगों को दिल से माफ़ कर दिया जिनसे उसे शिकायत थी। उसने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, लेकिन इस बार उसने नदामत को बोझ नहीं बल्कि आंसू बनाकर बहा दिया। जैसे जैसे उसका दिल साफ हुआ, उसे अपनी नमाज में एक ऐसी लज्जत महसूस हुई जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। वो अब एक बोझ उठाने वाला नहीं बल्कि एक आज़ाद रूह बन चुका था। दोस्तों, हम अक्सर समझते हैं कि इबादत सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम है, लेकिन असल इबादत खाली दिल से शुरू होती है। दूसरा अशरा आपको मौका देता है कि आप अपने दिल के इस भारी बोझ को उतार फेंकें। अगर आप अल्लाह से मग़फ़िरत चाहते हैं तो पहले अल्लाह की मखलूक को माफ़ करना सीखें। अपनी नमाजों को बोझ न बनाएं, बल्कि नमाज के ज़रिए अपने बोझ को अल्लाह के हवाले करना सीखें। जब दिल साफ़ होता है तो दुआ खुद ब खुद अर्श तक पहुँचती है। आज अपनी नमाज से पहले 1 मिनट के लिए रुकें और सोचें कि मेरे दिल में क्या बोझ है। इस बोझ को निकाल दें, अपने रब के सामने सच्चे दिल से झुक जाएं और फिर देखें कि वो सजदा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और इस पैगाम को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए नॉलेज एंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपके दिलों को सुकून और ईमान की हलावत अता फरमाए।